Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start part 3 of our lecture 12. We have studied joint and marginal probabilities, conditional probabilities. In this part we will study independent and dependent events and the multiplication law. Two or more events are said to be independent in a series of trials if the outcome of one event does not affect the outcome of the other event, or vice versa. Two events A and B are independent if and only if probability of B given A is equal to probability of B and probability of A given B is equal to probability of A. हमें नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट जब वो किसी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे. अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें तो क्या है कि एक इवेंट की अकरेंस से दूसरे इवेंट की अकरेंस इफेक्ट नहीं हो रही. फॉर एग्जांपल जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पहली दफा हमारे पास 2 अकर किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली दफा क्या अकर किया है. सेकेंड टाइम पे जो भी हमारे पास इवेंट अकर करेगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट वन. और जब हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. जब हमारे पास ए गिवन बी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. हम कह रहे हैं कि ए और बी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, एक की अक्रेंस दूसरे की अक्रेंस को इफेक्ट नहीं करी, तो चाहे पहले बी अकर किया है या नहीं किया इससे हमें फर्क नहीं पड़ता. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली इक्वल टू द individual probability. Okay. Multiplication law for independent events. If two events are happening at the same time, you need to multiply two probabilities. Usually the question use the word and when describing the outcomes. हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन लॉ की स्टेटमेंट होती है उसमें एंड का वर्ड यूज होता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए एंड इवेंट बी अकर, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट अकर्स. जब भी हमारे पास एंड यूज होता है हम मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाते हैं, और जब हम मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि आइदर द इवेंट्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. When the events are independent, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. उनकी जो individual probabilities होती है उनको हम multiply कर देते हैं. Multiplication law for dependent events. If in an experiment the events A and B can both occur and are dependent, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A, or we can find probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A given B. हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब आप देखें अगर इस फॉर्मूला को तो ये हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वहां से ये हम मल्टीप्लिकेशन लॉ का भी ड्राइव कर लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे. कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड फ्लिपिंग ए कॉइन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए 3. हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम एक डाई रोल कर रहे हैं एंड कॉइन फ्लिप कर रहे हैं. तो जब हम डाई रोल कर रहे हैं और कॉइन फ्लिप कर रहे हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो हम देख लेंगे. तो सब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए 3. दो इवेंट्स है हमारे पास, वो कह रहा है कि हमारे पास हेड अकर करे एंड 3 अकर करे. हेड कॉइन पे हमारे पास हेड अकर करे और डाई पे हमारे पास 3 अकर करे. तो हम इवेंट्स जो है वो देख लेते हैं. एच हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है अकरेंस ऑफ हेड को, और एच और ए हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है अकरेंस ऑफ 3 को. तो हमारे पास दोनों इवेंट्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है. जाहिर बात है हेड के या टेल के अकर करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 3 की अकरेंस पे. तो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड रोल ए 3 का क्या आ जाएगा, एंड है. हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, एच के हेड आने के चांसेस कितने, 1/2.
3 अगर करने के चांसेस कितने हैं 1/6, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/12। एग्जाम्पल 9 देखेंगे। A bag contains 5 red and 5 blue balls. Sorry. We draw a random ball from the bag, record its color and put it back into the bag. When we draw another ball from the bag and record its color, what is the probability that the first ball is red? What is the probability that the second ball is blue? हमारे पास एक बैग है जिसमें 2 तरह के बॉल्स गिवन है, रेड एंड ब्लू। हमने पहले क्या किया कि रैंडम बॉल हमने सिलेक्ट की फ्रॉम द बैग, रिकॉर्ड इट्स कलर एंड पुट इट बैक इनटू द बैग। उसका कलर रिकॉर्ड किया और उसको बैग में वापस डाल दिया। When we draw another ball from the bag and record its color, अब हमने क्या किया, हमने दोबारा एक बॉल निकाला, उसका कलर जो है वो रिकॉर्ड किया और वापस उसको बैग में डाल दिया। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले जो बॉल हमारे पास थी दैट इज रेड, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सेकेंड बॉल थी हमारे पास दैट इज ब्लू। Let R1 represent the first ball is red, R2 represent the second ball is red, B1 represents first ball is blue and B2 represents second ball is blue. हमारे पास फर्स्ट बॉल इज रेड, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट बॉल रेड हो एंड सेकेंड बॉल इज रेड। सेकेंड हमारे पास क्या है, और फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं फर्स्ट रेड होने की। अब हमारे पास रेड जो बॉल्स हैं, क्या ये हमारे पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? हमारे पास अब R1 और R2 हमने देख रहे हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमारे पास जो सिलेक्शन है दैट इज with replacement. We select a random ball from the bag, record its color and put it back into the bag. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास with replacement है, और with replacement में events जो हैं वो क्या होते हैं, independent होते हैं। Now as we have events independent, तो यहाँ पे हमारे पास जो multiplication law लगेगा that is for independent events। हम क्या करेंगे, individual जो probabilities हैं R1 और R2 की उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट बॉल हमारे पास रेड हो, इसके चांसेस क्या है 5/10। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड बॉल रेड हो, उसके चांसेस भी क्या है 5/10, क्योंकि हमने वापस बॉल रिप्लेस कर दिया। सेम इज द केस विद इफ सेकेंड बॉल इज रेड 5/10। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड पार्ट हमने फाइंड करना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज ब्लू। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी R1 एंड B2 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 एंड B2। अगेन हमारे पास इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। हम इनकी प्रोबेबिलिटीज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर हैविंग द सेम एग्जांपल। The difference is we are not putting back the ball we have selected. Rest of the example is same, and now you will solve it by yourself and find the probability that the first ball is red and the second ball is blue. हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो प्रीवियस एग्जांपल थी वहां पे सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट थी। जो ओनली डिफरेंस हमारे पास आएगा वो मल्टीप्लिकेशन लॉ में आएगा। ठीक है, कि हम यहाँ पे अब कौन सा मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करेंगे, या आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।